अरे शर्मिला, तेरी नई बहू ने तो कमाल ही कर दिया। क्या खाना बनाया है, खाकर तो मजा आ गया। हाँ शर्मिला, तेरी छोटी बहू के हाथ में तो तेरी दोनों बहुओं से ज्यादा अच्छा स्वाद है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। देखा, मुझे तो पता ही था, मेरे हाथों में तो जादू है जादू। तभी तो मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, सभी को पसंद आया। हमारे सामने इतना इतरा क्यों रही है? हम तो रोज खाना बनाते हैं, तूने सिर्फ आज ही बनाया है। और वैसे भी जब तुम खाना बना रही थी तो हम दोनों ने तुम्हारी बहुत मदद की है, इसीलिए इस खाने का हमें भी आधा क्रेडिट मिलना चाहिए। आप लोग अगर ना होते तो भी मैं अच्छा खाना ही बनाती। मेरी पहली रसोई है और मैंने पहले दिन इतना अच्छा खाना बनाया, इसीलिए आप दोनों को जलन हो रही है। तू तो अभी आई है, मुझे इस पूरे घर के खाने का स्वाद पता है। सबसे अच्छा खाना तो मैं ही बनाती हूँ। अरे आप दोनों चुप हो जाइए, सबसे अच्छा खाना तो मैं ही बनाती हूँ। अरे तुम तीनों चुप हो जाओ, सबसे अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ। सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब इस बात का फैसला कल सुबह होगा, जब तुम तीनों अलग अलग खाना बना के मुझे दोगी, और जिसके हाथ का खाना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, कल से वही रसोई संभालेगा। लेकिन मम्मी जी, आपकी पड़ोसियों ने भी तो कहा मैं सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ, तो फिर कल हमारा टेस्ट क्यों? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुम इतना अच्छा खाना बनाती ही हो तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तय रहा, कल सुबह तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी, और जिसका खाना अच्छा लगेगा वो रसोई संभालेगी। सभी लोग शर्मिला की बात मान लेते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अगली सुबह होते ही तीनों बहुएं रसोई में पहुंचती है और अलग अलग खाना बनाना शुरू करती है। ये मेरी रोटी कितनी सॉफ्ट और फूली हुई है, मम्मी जी को तो जरूर पसंद आएगी, फिर मेरी ही तारीफ होगी और मैं जीत जाऊंगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्जी से, और आटा भी कितना सॉफ्ट है। रोटी एकदम मीठी मीठी बनेगी और सभी को पसंद आएगी। अब तो मेरी ही तारीफ होगी। सभी लोग अपना खाना बनाने में व्यस्त थे, लेकिन संजना, जिसकी नजर दूसरे के खाने पर ही थी। अरे ये क्या हो गया? मुझसे तो रोटी ही जल गई, लेकिन संध्या और सीमा दीदी की रोटी और आटे दोनों ही बड़े सॉफ्ट हैं। अब तो सभी लोग इन्हीं की तारीफ करेंगे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। फिर संजना सोचने लगती है और दूसरी तरफ आटा तो सन गया है, अब बस रोटी बनानी है। एक काम करती हूँ, पहले फोन चार्ज में लगा लेती हूँ। रोटी बन गई, सब्जी भी बन गई, मेरा तो सारा काम खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ, बाहर सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला कर आती हूँ। इतना सोचकर दोनों किचन से चली जाती है और तभी संजना के दिमाग में खुफिया तरकीब सोचती है। दोनों किचन में नहीं है, एक काम करती हूँ, सीमा दीदी की रोटी अपनी रोटी से अदला बदली कर देती हूँ और संध्या दीदी के आटे में नमक मिला देती हूँ। ना ही जली हुई रोटी किसी को अच्छी लगेगी और ना ही नमकीन। अब तो माँ जी और सभी परिवार के लोग मेरी ही तारीफ करेंगे। ये सोचकर संजना आटे में नमक मिला देती है और अपनी और सीमा की रोटी अदला बदली कर देती है। अब आएगा मजा। अब माँ जी के सामने दोनों की नाक कट जाएगी और मेरी तारीफ होगी। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सीमा, संजना, संध्या तीनों ही अपना अपना बनाया हुआ खाना सभी को सर्व करती है। अरे ये क्या बहू, ये रोटी तो पूरी तरह से जली हुई है। भला जली हुई रोटी कैसे खाऊंगी मैं? अरे छोड़िए माँ जी, आप मेरे हाथ की बनी रोटी खाइए, एकदम मीठी मीठी। लीजिए। फिर संध्या सभी को रोटी देती है। सभी पहला निवाला मुंह में डालते हैं। अरे ये क्या बहू, ये रोटी तो मीठी नहीं बल्कि नमकीन है। हाँ भाभी, ये रोटी तो नमकीन है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें किसी ने नमक डाला है।
लगता है संध्या भाभी ने सब्जी में नमक डालने की जगह रोटी में नमक डाल दिया है। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया बहू, तुझे ध्यान नहीं रहा क्या? अब ये रोटी कौन खाएगा? सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। छोड़िए ना मम्मी जी, आप मेरे हाथों की बनी स्वादिष्ट नरम रोटी खाइए। फिर सभी लोग संजना के हाथों की बनी रोटी खाते हैं और सभी को बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। मेरी दोनों बड़ी बहू से ज्यादा अच्छा तो तू खाना बनाती है। हाँ भाभी, आपके हाथों में जादू है। आपने बहुत ही नरम और स्वादिष्ट रोटी बनाई है। मैंने तो पहले ही कहा था, इन दोनों से ज्यादा अच्छा खाना तो मैं ही बनाती हूँ। लेकिन मम्मी जी, मेरी रोटी जली हुई नहीं थी, मैंने अच्छी रोटी बनाई थी। हाँ मम्मी जी, और मैंने भी सब्जी में ही नमक डाला था, रोटी में नहीं। चुप हो जाओ तुम दोनों। अच्छा खाना नहीं बना पाई तो बहाने सुना रही हो। सबसे अच्छा खाना संजना बहू ने ही बनाया है और ये शर्त भी वही जीती है। इसीलिए आज से संजना खाना बनाएगी, वो भी सबके लिए अकेले। क्या? अकेले? वो भी सबके लिए? हाँ, मैंने तो कल ही कहा था कि जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा वो ही रसोई संभालेगा। लेकिन अकेले मैं पूरी रसोई कैसे संभालूंगी? अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है और फिर तेरे हाथों का ही खाना सभी को अच्छा लगता है। और इन दोनों ने अगर खाना बनाया तो किसी को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए खाना तो तू ही बनाएगी और ये बात अब तय है। फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सारा काम अकेले संजना को करना पड़ता है, जिसकी वजह से संजना बहुत ज्यादा थक जाती है और थक कर सोफे पर बैठती है। मैं तो थक ही गई। पूरा दिन किचन में ही बीत जाता है और कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। फाइनली अभी आराम करने का मौका मिला है कि तभी शर्मिला आती है। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। मम्मी जी, मैं सुबह से काम ही तो कर रही हूँ, प्लीज चाय बनाने सीमा दी को बोल दीजिए ना। अरे बहू, तू तो जानती है सीमा को कुछ नहीं आता। उस दिन रोटी भी उसने जला दी थी। तू ही सबसे अच्छी चाय बनाती है, चल बना दे मेरे लिए। फिर संजना कुछ नहीं कह पाती और चाय बनाने लगती है। हे भगवान, मैं तो पागल थी जो शर्त जीतने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी। अब सबके लिए खाना पीना सब कुछ मुझे करना पड़ता है और वो दोनों आराम से महारानी की तरह बैठी रहती है। मेरा दिमाग खराब था उस वक्त जो मैंने अदला बदली कर दी। इसी तरह बड़बड़ाते हुए संजना चाय बनाती है और लाकर शर्मिला को देती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बाहर तो बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम है। संध्या भाभी, आप मेरे लिए पकौड़े बना दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नहीं बहू, तुझे तो कुछ नहीं आता। उस दिन भी तूने रोटी में नमक डाल दिया था, इसीलिए पकौड़े तो संजना बहू ही बनाएगी। वही सबसे अच्छा खाना बनाती है। अरे लेकिन, अरे बहू, शर्मा क्यों रही है? जा जा, सबके लिए पकौड़े बना कर ला। तेरे हाथों में तो जादू है। संजना बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो शर्मिला को कुछ नहीं कह पाई और पकोड़े तलने के लिए किचन में आ गई। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और घर पर पार्टी की तैयारी होती है। चलो, फूल वाले को मैंने बोल दिया है। अरे लेकिन खाने का क्या होगा? अरे खाने की चिंता मत कीजिए, हमारी छोटी बहू संजना है ना, वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाने की जिम्मेदारी वो संभाल लेगी। हाँ, ये भी तो सही है। तीनों भाभी मिलकर खाना बनाएंगी तो खाना जल्दी भी बन जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अरे तीनों की क्या जरूरत है, संजना तो अकेले भी सब संभाल सकती है। क्यों संजना, जिस दिन तेरी पहली रसोई थी तब तूने कहा था ना कि सीमा और संध्या के बिना भी तू अकेले किचन संभाल सकती है।
तो तू संभाल लेगी ना। अरे अब नहीं, बस बहुत हो गया। घर में पार्टी होगी और मैं किचन में काम करूंगी, और वैसे भी मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। अरे लेकिन उस दिन तो तूने सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाया था। मैंने सीमा दी की रोटी अपनी रोटी से बदल दी थी, क्योंकि मेरी रोटी तो जल गई थी, और संध्या दीदी के आटे में नमक डाल दिया था, जिससे आप सभी मेरे हाथों की बनी रोटी की ही तारीफ करें। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी बाजी मुझ पर ही उल्टी पड़ जाएगी। जब से मैंने खाना बनाया है, तब से अब तक रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कभी चाय बना दो तो कभी पकौड़े, और अब ये पार्टी का खाना। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। संजना बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सीमा और संध्या तुझे खाना बनाना सिखा देती अगर तुझे नहीं आता था। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि एक शर्त जीतने के चक्कर में मुझे रसोई संभालनी पड़ेगी। तभी मैं सोचूं कि जब मैंने रोटी जलाकर बनाई ही नहीं, तो रखे रखे मेरी रोटी कैसे जल गई। तुमने बदल दिया था मेरी रोटी को अपनी जली हुई रोटी से। वही तो मैं भी सोचूं कि जब मैंने सब्जी में नमक डाला था, तो आटे में नमक कैसे चला गया। तुमने जानबूझकर मेरे आटे में नमक मिलाया था, और उस वक्त मम्मी जी से हमें इतनी डांट सुननी पड़ी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं ये किचन नहीं संभालना चाहती, वो भी अकेले। अरे ये सब तो मैंने जानबूझकर किया, ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए, वरना मैं तुझे अकेले किचन संभाले थोड़ी ना देती। क्या? लेकिन आपको ये सब कैसे पता कि मैंने ये सब किया था? जब तू ये सब कर रही थी, तभी मैं किचन में पानी लेने आई थी। तब मैंने तुझे ये सब करते हुए देख लिया, और इसीलिए दबे पैर मैं वहाँ से चली आई, और फिर तुझे तेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए ये सब किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, और ना ही खाना अदला बदली। दीदी, मैं आप दोनों से भी माफी मांगती हूँ। संजना की बात सुनकर सीमा और संध्या दोनों ही संजना को माफ कर देती है। हो गया यहाँ भरत मिलान। अब थोड़ा पार्टी के बारे में भी सोच लीजिए। पार्टी में खाना कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा क्या? पार्टी में खाने बनाने के लिए हलवाई आएंगे। भला मेरी प्यारी प्यारी फूल जैसी बहू से मैं पार्टी में खाना बनवाऊंगी? मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर इसी तरह सभी के बीच प्यार का और हंसी मजाक का माहौल बन जाता है।